नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये प्रेमनगर क्षेत्र का आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून। तो यहाँ पर भी एक भूमि विवाद का मामला लेकर एक एक्समैन के जगदीश सिंह जी हैं, 2011 का ये मामला है। राजेंद्र वर्मा जी डीलर जो है, उन्होंने 2011 में गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन, जिनकी रजिस्ट्री तो हो सकती है बीच की जमीन, लेकिन उनका दाखिला नहीं होता, ये चीज़ इनको बताई नहीं गई। 2011 में इन्होंने उनसे जमीन ली और आज तक इनने कहा कि भैया मेरी रजिस्ट्री नहीं हो रही तो मेरा पैसा दे दो, दाखिला नहीं हो रहा तो पैसा दे दो, आज करेंगे कल करेंगे ये करेंगे। फिर भी उसने ये नहीं बताया जमीन का दाखिला नहीं होता है और इस धोखाधड़ी की वजह से इन्होंने कहा कि पैसे वापस कर दो। 2011 में तब ये 13वीं गढ़वाल में सेवारत सैनिक थे, आज रिटायर होकर 2024 लग चुका है। अब तक डीलर को गोली देते आ रहा, धोखा देते आया। तो अंत में कानून की शरण में गौरव सेनानी संगठन के माध्यम से प्रेमनगर थाने में ये आए हैं। तो और तो बताएंगे कहानी क्या है। गढ़वाल से रिटायर। आज मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मेरे गौरवशाली सैनिक संगठन के सभी सदस्य मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए हम सब प्रेमनगर थाने में एकत्रित हुए। मैंने 2011 श्री राजेंद्र कुमार वर्मा पुत्र श्री शिवदयाल सिंह, ग्राम अम्बीवाला का रहने वाला है, इस डीलर से 2011 में एक प्लॉट लिया था। प्लॉट के बाद 9 सितंबर 2011 को मैंने इसकी रजिस्ट्री कराई थी। मैं सेठ में सेवारत था, मेरे को जमीन के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन राजेंद्र कुमार वर्मा ने मेरे को 45 दिन का समय दिया कि आपको 45 दिन बाद दाखिल खारिज की जाएगा। समय होता है, लेकिन उसने दाखिल खारिज के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, नहीं गोल्डन फॉरेस्ट बताया। उसने जो मेरे पास रजिस्ट्री थी उसमें भी गोल्डन फॉरेस्ट और वाद विवाद से मुक्त लिखा हुआ है। मैं दिल्ली आदमी के साथ मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। जब मेरे को 2-3 बार आने के बाद दाखिल खारिज नहीं मिला, फिर मैंने देने बाएं से जब पता किया तो पता चला कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है, यहाँ दाखिल खारिज नहीं होगा। मैं फिर 2013 में दोबारा जब इसके पास गया तो इसने एग्रीमेंट किया मेरे से और बोला मैं आपके पैसे वापस दे दूँगा, लेकिन ये वहाँ भी टाल रहा करता रहा, फर्जी कागज बना के और मेरे से एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन कोई पैसा नहीं। मैं तो सेना में था, मेरे को समय नहीं मिल पाया। मैं 2019 में जब रिटायर आया, रिटायर के बाद मैं इसके लगातार चक्कर काटा हूँ, लेकिन ये बहुत आनाकानी कर रहा है। इसके हर परिवार के सदस्य को मैंने बता दिया है। इसने लगातार इतना प्रयास करने के बाद भी मात्र मेरे को आज तक 7 बार में 2,45,000 रुपये वापस किए और अभी देने के लिए मना कर रहा है। आज की डेट पर जमीन का रकबा बताएंगे आप टोटल कितना करते हो? जो जमीन थी वो 233 गज है। आज की डेट पर उसकी बाजारी मूल्य कितना होगा? बाजारी मूल्य का तो अभी इतना आकलन नहीं है, लेकिन उस टाइम जो हमने दिया था 6.5 लाख रुपये दिया था और आज तकरीबन ये 18 से 20 के बीच में उससे ज़्यादा ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। आप कितना पैसा मांगना चाहते हैं? अब तो ये है कि जितना वो आज की डेट में ज़मीन का रेट हो, बाजारी मूल्य के हिसाब से वो पैसा दे दे। नहीं हो सकता है तो जितना मेरा पैसा है उसका, जो आज तक जो दिन 12 साल 5 महीने होने वाले हैं, इसके ब्याज सहित पैसा दे दे। हमको उसी में कुछ इधर आए, अंदर उधर जाओ और राजीनामा करने बराबर करने को तैयार है कि वो आपका पैसा लौटा दे। लेकिन जब आज आपकी बात हुई, थाने में आना था, एप्लीकेशन की नकद भी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे आपने उनसे सीधे बात की, थाने में आई, उसके बाद उसने जो बहाना बनाया कहाँ है तो उसने कहा उसने बोला इसको सामने पीछे करो, बोलो कौन है? अपना आदमी मैं भी अंदर ही था, अपना नहीं जाती वर्दीधारी नौकरी की बात है, तो मैं अभी लिखा नहीं गया है, लेकिन
मैंने भी वहीं पर सुना SI साहब ने ये कहा वही तरफ खड़े हो 5 बजे तक आप उन्होंने कहा वही तरफ चले वही तरफ बस करो शायद ना हो अम्बाला ऐसी बोल रहा हो इधर ही आसपास हो ऐसे बहाने पहले से कर रहा है। तो उन्होंने कहा 5:05 पर मैं मुकदमा लिखूंगा, पहले आप आइए, पुलिस सबसे टक्कर काट रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे, इतना उन्होंने मेरे सामने कहा। तो आपकी यातना लेकर गौरव सेनानी सरकार औरों के धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की नाइंसाफी होती है उसके लिए जब संकल्प है। तो यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन का अम्बी वाला श्यामपुर शुक्लापुर प्रेमनगर क्षेत्र के गौरव सेनानी इस क्षेत्र की घटना होती है। सबसे पहले वो लोग वहाँ पर जाते हैं, यदि जरूरत नहीं पड़ी औरों को बुलाने की, क्योंकि पुलिस ने भी सहयोग किया, ऐसा नहीं कहा कि मुकदमा नहीं दिया। जब वो दूसरा पक्ष आएगा उसके बाद जिस प्रकार से अपना पैसा मांगते हैं क्या वो कहता है आगे की कार्रवाई। तो अभी वाला क्षेत्र के जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और गौरवशाली एसोसिएशन रिंग और गौरव सेनानी इसके अलावा गौरव सेनानी के मीडिया प्रभारी और उपराष्ट्रपति के लेफ्टिनेंट राइट लेफ्टिनेंट उत्तम सिंह गोसाई एयरपोर्ट से रिटायर लोगों को ले आए और इस संदर्भ में हम क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हम इन वकीलों और इनके चक्करों में ना पड़े, शासन प्रशासन के। हम चाहते हैं हमारे सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन जगदीश साहब को न्याय मिले और जो पैसा इन्होंने दिया है वो ब्याज सहित इनको मिल जाए, बस हम इतना ही चाहते हैं। हम इसको लंबा खींचना नहीं चाहते, हम बहुत ही सीधे साधे हैं। हार्ड एंड अर्न मनी है हमारा, बहुत मेहनत से हम लोग फौजी कमाते हैं। हम नहीं चाहते कि ये पैसा हमारा व्यर्थ जाए और हम चाहते हैं सिविल वालों से भी हम वही एटमॉस्फेयर बना के रखें, शुद्ध वातावरण, सकारात्मक हमारे विचार हैं और हम इसी के अलावा हमारा कोई मुकदमा करने का विचार ही नहीं है। लेकिन अगर वो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देगा तो ये मुकदमा होगा और हमें लास्ट तक हमारा एसोसिएशन उसको छोड़ेगा नहीं। ये वो ध्यान से सुन ले, ये बहुत ही क्लियर कट हमारा मैसेज है। फौजी बहुत ही सीधा होता है लेकिन वो डरपोक नहीं, वो इतना साहसी होता है कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। आप तो केवल सिविलियन हो, एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर हो, आप अपनी इतनी वो मत रखना, सीधे से इधर आइए और जल्दी से जल्दी उनका पूरा हिसाब चुकाइए, बस इसी में आपकी भलाई है और हम सब की। धन्यवाद। वो भी यहीं के नागरिक हैं, हम भी उत्तराखंड के नागरिक हैं, ओवरऑल इसी देश के नागरिक हैं। आपसे जो गलती की गलती का भुगतान कीजिए, इसके अलावा हम कोर्ट का जरिए वकील इधर उधर पैसा चला के ना हम जेब खाली करना चाहते हैं ना आपको देना चाहते हैं। आप आइए और पैसा दीजिए और इस केस को यहीं समाप्त कर देंगे। इतना अध्यक्ष साहब का कहना और पुलिस पक्ष है उनका कहना है। तो बने खड़ियाई के साथ विजय पथ के साथ अभी हमारे एक वरिष्ठ रामेश्वर राणा जो हमारे संरक्षक अभी बहुत दूर जा रहे हैं, दौड़ के यहाँ पर आए। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी चीज़ों को ये कहना चाहता हूँ, आपने जितने भी पूर्व सैनिकों को आप ठग रहे हैं, मेहरबानी करके ऐसा न करें कि आपसे गलत होगा। हम गौरव सेनानी किसी भी हद तक आपको करने देंगे। हम अपने सैनिकों के हित में चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे और हम एक संगठन हम जो है गौरव सैनिक संगठन जो हमने बनाया है वो हर एक जवान के, हर एक सैनिक के, हर एक सैनिक के हित के लिए बनाया गया है। और मैं अपने गौरव सेनानियों से और जो पूर्व सैनिक अभी तक गौरव सेना में नहीं जुड़े हैं उनसे भी एक वो कहना चाहता हूँ, उनको भी एक वो देना चाहता हूँ कि आप भी गौरव सेना में जुड़े और इस संगठन को इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा बनाइए कि आप पूरे हिंदुस्तान में एक अलग छाप छोड़े। धन्यवाद जी। तो अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए और पैनल साहब और सब लोगों को जो पैसा कमाया वो वापस मिले। तो सरकारी की राज है पूर्व जन कल्याण समिति के अध्यक्ष और यहाँ पर कोर कमेटी के कोऑर्डिनेटर और बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं। किसी का चाहे रीड परेड हो, जवान की लिए सम्मान दिलाना हो या हॉस्पिटल में कहीं अनुमति हो, हर चीज़ के लिए हर अधिकारी का नंबर उनके पास है। और आज उन्होंने किया था कि जल्दी से यहाँ आइए। तो सब शॉर्ट में एक लाइन में बताइए कि सैनिकों के यहाँ पे अन्याय हो रहा है, क्या होगा। धन्यवाद सर प्रयास साहब, हमारी समस्याओं का विस्तार से पूरे समाज को जागरूक करते हैं।
विशेषकर जो हमारे यहाँ पर जो आने का लक्ष्य है कि हमारे सैनिकों के साथ हर समय कहीं न कहीं दर पीड़ा होती जा रही है और समाज हमारे सैनिकों को जिस प्रकार से समझता है कि ये कुछ नहीं जानते। हमारे संगठन में हमारे सलाहकार हैं, वकील हैं और हमारे तहसीलदार भी हमारे सैनिक परिवार से ही बिलोंग करते हैं। आज हमारा सैनिक बहुत जाग चुका है और इसकी ज्ञान पूरे समाज को होना चाहिए। आज जो भी टॉपिक है सैनिकों के साथ के समाज के साथ हमेशा ही बात कर रहे हैं। आज का विषय जब 12 साल हो गए अभी मैंने उनसे बात की थी, लोग कहते हैं कि हम ब्याज नहीं देंगे, लेकिन उनको ब्याज से पैसा तुरंत देना चाहिए। मेरा यही निवेदन है। और पूरा संगठन जो भी हमारे देहरादून उत्तराखंड में रह रहे हैं संगठन से जुड़ें और अपनी समस्याओं को लेकर नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए आप लोग संगठन से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी वो शाम को आएंगे, इसी इलाके के रहने वाले अंजवाला के रहने वाले हैं। जब वो शाम को 5 बजे यहाँ आएंगे थाने में, आगे जो अग्रिम कार्रवाई जो थानाध्यक्ष उनसे जो पूछताछ करेंगे और वो जो सहमत होते हैं पैसा देने को या नहीं होते या मुकदमा दायर किया जाएगा, जो भी है उसकी खबर आपको शाम को दी जाएगी। तब तक बने रहें विजय पथ के साथ। और सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, गौरव सेनानी संगठन जिंदाबाद, गौरव सेनानी संगठन जिंदाबाद, गौरव सेनानी संगठन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।